कहानियों के इस संसार में आज हम सुनेंगे मिडिल क्लास बहू की कहानी। रिया एक साधारण परिवार में रहने वाली सीधी सादी और बेहद ही खूबसूरत लड़की थी, जिसे परिवार में सभी मिनल कहकर बुलाते हैं। रिया की उम्र अब शादी लायक हो गई थी, तो उसके माता पिता उसके लिए एक अच्छे परिवार की तलाश में थे, जहां उसे बेहतर जिंदगी मिल सके। रिया व्यवहार में थोड़ी कंजूस थी। वो हर चीज में पैसे बचाने का जुगाड़ लगाती थी और इसी वजह से कभी कभी वो बेवकूफियां भी कर देती थी। फिर एक दिन रिया को देखने लड़के वाले आते हैं। वो उन सभी के लिए चाय व नाश्ते की व्यवस्था करती हैं। सभी लोग रिया को देखकर हैरान रह जाते हैं, क्योंकि वो चाय एक पेपर कप में लेकर आती हैं। ये देखकर रिया की माँ कहती हैं, अरे बेटी, ये क्या, तुम चाय पेपर कप में क्यों लेकर आई हो? माँ, अगर मैं चाय गिलास में लेकर आती तो उन्हें धोने में कितना टाइम खराब होता, और साथ ही पानी, सर्फ आदि का भी तो इस्तेमाल होता और कितना खर्चा बढ़ जाता। इसीलिए पेपर कप। रिया की ये बात सुनकर सभी हंसने लगते हैं और लड़के वाले रिया की इस हरकत से निराश होकर वापस लौट जाते हैं। रिया की माँ बहुत ही गुस्सा होती है। वो रिया को काफी ज्यादा खरी खोटी सुनाती है। हाय रे, कैसी नालायक औलाद को जन्म दिया है मैंने। देख मिनल, अगर तूने अपनी ये आदत नहीं सुधारी ना, तो तू सारी उम्र कंवारी ही रह जाएगी। मुझे तो लगता है कि मेरे लिए लड़का ढूंढना आप सबके बस की बात नहीं है। अब मैं खुद ही कोई हैंडसम और इंटेलिजेंट लड़का ढूंढ लूंगी अपने लिए। ये कहकर रिया वहाँ से चली जाती है। एक दिन रिया जब कॉलेज से घर आ रही होती है कि तभी वो एक अजनबी से टकरा जाती है। रिया उसे देखते ही रह जाती है। लड़का सॉरी बोलकर जाने ही वाला होता है कि तभी रिया उसे आवाज देती है, अरे सुनो, क्या मैं आपका नाम जान सकती हूँ? वो क्या है ना, मैं इस कॉलेज में नई पढ़ने आई हूँ और मैं यहाँ किसी को भी नहीं जानती। लड़का रिया की बात सुनकर मन ही मन सोचता है कि ये कितनी नादान है, बिना जान पहचान के भी मुझसे इतनी बातें कर रही है। और बातों ही बातों में पता चलता है कि लड़के का नाम पंकज है, जिसे घर पर सभी नमन कहकर बुलाते हैं। दिन बीतने के साथ दोनों की नजदीकियां भी बढ़ जाती हैं और दोनों ने अब शादी का फैसला कर लिया। दोनों परिवार वाले भी आपस में मिल लेते हैं और इस तरह रिया की शादी पंकज से हो जाती है। शादी के बाद जब रिया पहली बार अपने ससुराल जाती है तो उसके घर को देखकर वो हैरान रह जाती है और अचानक से बोल पड़ती हैं, आयो मेरे रब्बा, इतना बड़ा घर, वो भी सिर्फ 4 लोगों के लिए। इससे अच्छा तो साइड में 4 दुकानें बनवा देते, किराए का किराया आ जाता और मुफ्त में राशन भी मिलता। कितना फायदा हो जाता। ये सुनकर रिया की सांस हंसने लगती हैं और रिया को समझाती हैं, मीनल, तुम हमारे रेप्यूटेड खानदान की बहू हो, सो प्लीज बिहेव लाइक अ रिच पीपल। फ्री में राशन लेना इज सो डाउन मार्केट बेटा। पर मम्मी जी, मैं तो पैसे बचाने के लिए ये सब बोल रही हूँ। रमन प्लीज, तुम अपनी पसंद का लाया हुआ टेप रिकॉर्ड बंद करोगे या मेहमानों के सामने मेरी नाक खटवा के रहोगे? वो मॉम, आप तो जानती हो कि मिनल की बात भी सही है, बस उसे ध्यान रखना चाहिए कि कब क्या बोलना है। इतना कहकर पंकज और रिया अपने रूम में चले जाते हैं। शाम होने के बाद रिया सबके लिए डिनर तैयार करती हैं। सब लोग खाना खा लेते हैं। तभी रिया की सास बोलती हैं, मीनल बेटा, ये एक्स्ट्रा सब्जी बाहर डॉग्स को दे दो। क्या? नहीं मम्मी जी, ये सब्जी कुत्तों को क्यों डाली है? सुबह इस सब्जी से पराठे बना दूंगी ना। क्या, नाश्ते में पराठे? हाँ मम्मी जी, मेरे मायके में तो हम रोज नाश्ते में रात के बचे हुए आटे से पराठे ही बनाते हैं। ओह माय गॉड, दिस इज सो मिडिल क्लास। एंड प्लीज मीनल, कुत्ता नहीं डॉग बोला करो। कुत्ता इज सो चीप। वैसे मैं तुम्हें बता दूं कि हमारे घर में नाश्ते में सिर्फ सैंडविच एंड जूस ही बनता है, सो प्लीज कल सुबह यही बनाना। ये कहकर रिया की सांस वहाँ से चली जाती हैं। तारीखें बदलती चली जाती हैं और एक दिन रिया की सांस को खांसी हो जाती है। वो खांसी की दवाई लेने के लिए रिया के कमरे में जाती हैं, जहाँ मेज पर रखी दवाई में से कुछ ढक्कन पी लेती हैं। दवाई के तुरंत बाद ही उसका पेट दर्द करने लगता है। परेशान होकर वो अपने बेटे को जाकर सारी बात बताती हैं। मॉम, पर ये कैसे पॉसिबल है? खांसी की दवाई खाने से पेट खराब कैसे हो सकता है? बेटा, मैं तो खुद ही सोच रही हूँ कि हाउ इज दिस पॉसिबल। बेटा प्लीज डोंट माइंड, बट इसमें भी ना मिनल ने कुछ न कुछ पैसे बचाने का बेकार सा तरीका सोचा ही होगा। मॉम प्लीज, हर बात में मिनल को मत ले आया करो। हाँ मतलब थोड़ी मिडिल क्लास हरकतें करती है, पर उसका इरादा तो ठीक ही होता है ना। ओ प्लीज, उसकी तरफदारी तो तुम मत ही करो। रात की बची सब्जी के पराठे बनाती है वो। कबाड़ी वाले के पीछे 2 रुपये के लिए गली में भागती है, वो भी नंगे पैर।
सब्जी वाले से मिर्ची और धनिया फ्री में लेने के लिए लड़ पड़ती है। अरे मॉम प्लीज बस भी करिए ना, उसकी कमियां निकाल कर थक नहीं जाती क्या आप? तभी वहाँ रिया भी आ जाती है। रिया को आते देख पंकज तो चुप हो जाता है, पर रिया की सास उसे कहती है, इस बार कौन से मिडिल क्लास काम को अंजाम दिया है तुमने? मम्मी जी, मैंने कोई मिडिल क्लास काम नहीं किया, मैं तो सिर्फ ये पेन लेने गई थी। वो दुकानदार 9 रुपए के 5 पेन दे रहा था, साथ में स्कीम भी थी, पेन खराब निकलने पर सारे पैसे वापस। देखा रमन बेटा, मीनल स्कीम वाले पेन लाई हैं, वो भी 9 रुपए के 5 पेन। हाउ चीप एंड इट्स जस्ट सो मिडिल क्लास। तभी रिया की सास की तबीयत और बिगड़ जाती है। ये देखकर रिया तुरंत ही अजवाइन और तुलसी का काढ़ा बना कर ले आती हैं और अपनी सास को जबरदस्ती काढ़ा पिला देती हैं। काढ़ा पीने के तुरंत बाद ही उसकी तबीयत ठीक हो जाती है, पर बहू की प्रशंसा करने के बजाय वो उस पर और चिल्ला पड़ती हैं। यू डफर, डॉक्टर के पास ले जाने के बजाय तो मुझे काढ़ा पिला रही हो। दिस इज सो डाउन मार्केट। मॉम पर आप बिना डॉक्टर के कंसर्न से काढ़ा पी के भी तो ठीक हो गई ना। ओ बेटा रमन, तुम अभी से इस मिडिल क्लास लड़की की साइड ले रहे हो। मॉम मैं मिनल की साइड नहीं ले रहा, बल्कि ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि उसकी मिडिल क्लास चीजें कभी कभी काम भी तो आ जाती है। और फिर उसका दिल भी तो देखो ना मॉम, कितना साफ है। आपने उसे कितना कुछ सुनाया, तो भी हम सबसे पहले वही आपको ठीक करने की कोशिश करने लगी। पंकज की बात सुनकर रिया की सास को अपनी गलती का एहसास हो जाता है। वो मन ही मन दुखी भी होती हैं। वो समझ जाती हैं कि रिया जैसी भी है उसमें उसका कोई दोष नहीं है, ये सब तो उसकी सोसाइटी की देन है। वो रिया से माफी मांगती हैं और रिया को नए तौर तरीके भी सिखाती हैं। फिर क्या था, मिनल की अपनी सास के साथ अच्छी खासी दोस्ती हो जाती है और दोनों ही बहुत ही मौज मस्ती में रहती हैं। उम्मीद करता हूँ आपको कहानी जरूर पसंद आई होगी। बदले में आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए धन्यवाद।